सुबह जैसी चाहत सबके नसीब में नहीं होती। सुबह फरहान का कभी साथ नहीं छोड़ेगी भाभी। मेरे चले जाने के बाद भी वो हमेशा फरहान के साथ रहेगी। तुम्हारे चले जाने के बाद? क्या कह रही हो अनमोल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फरहान ने मुझे देखा, मुझे पसंद किया और मुझसे शादी का डिसीजन ले लिया, जिसे वो आज तक निभा भी रहे हैं। पर सच तो ये है, आज तक फरहान को मोहब्बत और पसंद के बीच का फर्क ही समझ नहीं आया। सुबह ही फरहान की मोहब्बत है। मोहब्बत बदलती नहीं है, सिर्फ पसंद का मेयार बदला जाता है। अनमोल, कभी कभी तुम्हारी बातें मुझे बहुत खौफजदा कर देती हैं। पता नहीं तुम जिंदगी के किस रुख पर जाकर सोचती हो। खैर, मैं अजान को याद दिला दूं। अब पता नहीं वो ये गिफ्ट किसे देते हैं, तुम्हें या सबूही को। अच्छा, मैं ये गिफ्ट रख कर आती हूँ। एक साल पहले सुबही ने मेरा हाथ फरहान के हाथ में देकर मेरी जिंदगी का हिस्सा बना दिया था, और एक साल बाद तारीख अपने आप को दोहराएगी। फरहान का हाथ तुम्हारे हाथ में दूंगी। Thanks for coming. I wish you a very happy anniversary, Anmol. Thank you so much. And this is for you. Thank you. नायाब और हमजा भाई नहीं आए? हमजा भाई अभी तक ऑफिस से वापस नहीं आए थे। मैंने नया भाभी को कहा था मेरे साथ चलिए, मगर वो भाई की वजह से रुक गई। देखें कब तक आते हैं। कोई बात नहीं, आओ तो मैं मम्मा से मिलवाती हूँ। मम्मी जी, काफी देर हो गई, अनमोल अभी तक नहीं आई। सब वेट कर रहे हैं केक काटने का। अनमोल आ गई। लो आ गए अनमोल। आओ सुबह। आज सब बहुत खुश हैं और मैं इस खुशी को दुगना करना चाहती हूँ। आज हम जो जिंदगी जी रहे हैं, ये जो खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सुबह की वजह से है। इसलिए फरहान ने ये जो मुझे डायमंड का नेकलेस गिफ्ट किया है, मैं ये सुबह को देना चाहती हूँ। नहीं अनमोल, ये बेकार की बात है। कोई किसी का नसीब नहीं छीन सकता, और इन सब खुशियों पे सिर्फ तुम्हारा हक है। ये वक्त नहीं है ऐसी बातों करने का। यही वक्त है ऐसी बातों का सुबह। अगर आज भी मैं हिम्मत ना कर सकी तो अपनी गलतियों से कभी उभर नहीं पाऊंगी। ये तुम्हारा ही ज़र्फ था कि तुमने अपनी जगह मुझे फरहान की बीवी बना दिया। ठीक है, केक काटते ना, ये बातें बाद में भी हो जाएगी। नहीं फरहान, बात होगी तो अभी होगी। जब हमारी इन खुशियों की वजह ही सुबह ही है, तो हम उसे इन खुशियों से परे क्यों रखें? हम ये जो खुशियां सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये जो पल जी रहे हैं, वो किसकी वजह से? सुबह ही की वजह से। इसलिए इस केक को काटने पर सिर्फ आपका और मेरा नहीं, सुबह ही का भी उतना ही हक है जितना हमारा। क्या है मकाना बात कर रही हो अनमोल? ये तुम्हारा वेडिंग एनिवर्सरी केक है, उसको हस्बैंड एंड वाइफ ही काटते हैं। मम्मा, हस्बैंड और वाइफ की जिंदगी में खुशियां किसकी वजह से हैं? सुबह ही की वजह से ना। आप लोग सब कुछ भूल सकते हैं, मैं कुछ नहीं भूल सकती। सुबह ही के एहसानों के बोझ तले दबी हुई हूं मैं। इस केक को काटने का जितना हक मेरा और फरहान का है, उतना सुबह ही का भी है। नहीं अनमोल, तुम दोनों केक काटो,
चलो। नहीं सबूर, आज की तकरीब की खास मेहमान सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो, क्योंकि ये तकरीब, ये खुशियाँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हैं। अच्छा चलो केक तो काटे। अनमोल, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे नहीं मालूम था कि तुमने मुझे अपनी कसम दे के यहाँ इसलिए बुलाया था कि तुम मेरी इंसल्ट करो। नहीं सबूरी, मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं करना चाहती, बल्कि तुम्हें मान देना चाहती हूँ, इज्जत देना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे एहसानों का बोझ तो नहीं उतार सकती, लेकिन तुम्हारी किस्मत की कुछ खुशियां तो तुम्हें लौटा सकती हूँ ना। अनमोल बहुत तमाशा कर लिया तुमने, चलो यहाँ से आओ मेरे साथ। अनमोल, ये क्या हरकत की है तुमने नीचे? कुछ गलत किया है मैंने तो वही किया है जो मुझे करना चाहिए था। सुबह का हमारे दरमियान होने का ये हरगिज मतलब नहीं है कि तुम सबके सामने उसका हाथ मेरे हाथ में दे दो और केक कटवा दो। तो इसमें बुराई ही क्या है? आखिर आपकी मंगेतर रही है वो मंगेतर रही थी मेरी, है नहीं। अनमोल ने अपनी पार्टी में जो कुछ किया, उसका रीजन मुझे तो क्या किसी को समझ में नहीं आया होगा। अपनी एनिवर्सरी का केक अपने साथ मुझसे कटवाया। पता नहीं उसके दिल में क्या चल रहा है। शायद अनमोल अपनी खुशियों में तुम्हें शरीक करना चाहती है। नहीं नया भाभी, अनमोल का अंदाज अपनी खुशियां शेयर करने से ज्यादा अपनी जिंदगी शेयर करना लग रहा था। बाय फोर्स वो मुझे और फरहान को करीब कर रही थी। अनमोल ने हमेशा तुम्हारी खुशियां छीनी। आज अगर उसे अपनी ज्यादतियों का अजाला करने का ख्याल आ गया तो मुझे नहीं लगता कि कुछ देर हुई। अनमोल ने आज जो कुछ भी किया ठीक किया। अम्मी, आप अनमोल के रवैये को अपनी ममता के पैमाने में मत तोलें। आप हमेशा मेरी खुशियां चाहेंगे, इसलिए आपको हमेशा सब कुछ ठीक लगता है। दूसरों की खुशियों के लिए आखिर कब तक खुद को इल्जाम देती रहोगी? अगर फरहान तुम्हारी जिंदगी में नहीं है तो फिर तुम्हारे दिलो दिमाग में क्यों? रात को सोते हुए तुम सिसकियों में उसका नाम क्यों पुकारती हो? जिसे तुम दिल से नहीं निकाल सकती, उसे अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए मैं हर रास्ते को सही और जायज समझूंगी। मोहब्बत पा लेने का नाम नहीं होता। मैं इस हाल में भी खुश हूँ। झूठ बोल रही हो तुम। ये झूठ बोलकर तुम दुनिया को मुतमईन कर सकती, अपनी माँ की आंखों से अपना दुख नहीं छुपा सकती। मैं झूठ नहीं बोल रही। सुबुही, मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारे दिल का हाल अच्छी तरह जानती। तुम अपने किए पर पछता रही हो और मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती। उस रब ने माँ को अपनी सिद्ध से बख्शा है कि औलाद के कुछ भी कहे बगैर सब कुछ समझ लेती। मैंने तुम्हारी आंखों में वो आंसू भी देखे जो फरहान की मोहब्बत के साथ साथ पछतावे की आग में खामोशी से बहाती रही। बेटा,
मैं मजीद अब तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। जी मैं बस 10 मिनट में मेल कर रहा हूं, आप चेक कर लीजिएगा। जी सुबह की पिक्चर। अनमोल, अनमोल, जी अनमोल, ये क्या मजाक है? ये कोई मजाक नहीं है, ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। तुम हर मामले में सुबह को क्यों बीच में ले आती हो अनमोल? बीच में तो मैं आ गई थी, अब तो मैं बस आप दोनों को मिला रही हूँ। सुबह बेटा, क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम सोते में आज भी उसका नाम लेती हो? आज भी उसकी तस्वीरें तुम्हारे पास, आज भी तुम्हारे दिल में उसका प्यार। वो पुरानी यादें हैं। वो यादें जोंक बनकर तुम्हें चिमट गई, और यादों को जब तक खुरच कर ना निकाला जाए वो नहीं निकलती। क्या निकाल पाओगी उन यादों को? आप क्या चाहती हैं? बेटा, मैं चाहती हूँ तुम फरहान से शादी करो। आप चाहती हैं कि मैं फरहान की दूसरी बीवी बनकर रहूं? बेटा, तुम उसकी दूसरी बीवी बनकर नहीं रहोगी, तुम उसकी पहली मोहब्बत। मंगनी भी उसके साथ तुम्हारी पहले, तो तुम्हें हक है उसकी पहली बीवी बनकर रहने का। मम्मी, आप एक माँ होके ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं? बेटा, माँ तभी तो ऐसी बातें कर रही। मैं तुम्हारे जज्बात को समझती, लेकिन तुम समझ कर भी नहीं समझ पा रही। वरना कौन माँ चाहे कि एक शादीशुदा आदमी के साथ अपनी बेटी की शादी करे? मैंने तुम्हारा उससे प्यार देखा है, अगर नहीं तो कर लो कहीं और शादी। मैं कहीं और शादी नहीं कर सकती। नहीं कर सकती तो फिर वही करो। ये दूसरी बीवी तुम बनना चाहती, मैं तुम्हें दूसरी बीवी बनाना नहीं चाहती। फरहान, क्या आपने कभी भी सुबह की आंखों में झांक कर उसका दुख जानने की कोशिश की है? और तुम्हारी इन बातों से मैं किस दुख और किस तकलीफ का शिकार हो रहा हूँ, शायद तुम्हें इस बात का एहसास भी नहीं। मुझे एहसास है, इसीलिए सुबह को आपकी लाइफ पार्टनर बनाना चाहती हूँ। मुझे यकीन है, जितनी वो आपसे मोहब्बत करती है ना, आपके दुख और तकलीफों को खुशियों में बदल देगी। तुम चाहो तो ये भी कर सकती हो, मुझे इस मुश्किल में डालने के बजाय मेरा साथ दो। दूसरों को खुशियां देने निकली हो, अपने बारे में भी तो सोच सकती हो। सोचा था, आपसे शादी करते हुए सिर्फ अपने बारे में ही सोचा, इसीलिए सुबह के साथ नाइंसाफी कर गई। लेकिन अब मैं उसे उसका हक लौटाकर अपना ज़हनी सुकून हासिल करना चाहती हूँ। बस कर दो, जो तुम चाहती हो ना वो हरगिज मुमकिन नहीं। मेरी मोहब्बत में तुमने कहाँ कमी देखी थी अनमोल?
जो आज मुझे दूसरी औरत के हवाले करने पर पजिद हो। फरहान मेरी हैसियत समझ सकते तो आज वो मेरी सज़ा कम करने में मेरे मददगार होते। मेरी बात मानने से इनकार नहीं करते ऐसे। मैं तो अपनी सारी ज़िंदगी आपकी चाहत के साथ गुजारना चाहती थी, मगर सुबही के साथ होने वाली ज़्यादती मेरे ज़मीर पर बोझ बन गई है। उसके आंसू मुझे खुश नहीं रहने देंगे।